गेहूं की खेती में खादों का सही तरीके से उपयोग करना उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ गेहूं की खेती में उपयोग की जाने वाली खादों की जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। बात करें सबसे पहले बेसल ड्रेसिंग की, तो सबसे पहले आप बुवाई के समय गोबर की खाद या कंपोस्ट बुवाई से 15 से 20 दिन पहले खेत में 8 से 10 टन प्रति एकड़ की मात्रा में डालें। इससे मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार होता है। अगर आप गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो गेहूं की फसल में शुरुआत में ही नाइट्रोजन और फास्फोरस की सही मात्रा डालने से फसल की जड़ें मजबूत होती हैं और शुरुआती विकास बेहतर होता है। नाइट्रोजन से गेहूं के स्टेम का विकास होता है और पत्तियां बड़ी होती हैं। वहीं फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है, कल्ले बनते हैं। गेहूं की फसल के लिए जिंक एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिंक की कमी होने पर गेहूं के पौधे अच्छे से विकसित नहीं हो पाते। बेसल डोज में जिलेटेड या ऑक्साइड फॉर्म के जिंक का इस्तेमाल करें, जिससे फसल अच्छी ग्रोथ करे। अब बात करें कि जिंक सल्फेट को कैसे और कितनी मात्रा में डालें। किसान भाइयों, जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी कमी से गेहूं के पौधों में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जो गेहूं की फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। अगर हम गेहूं की फसल में जिंक की कमी के कारण पड़ने वाले प्रभाव की बात करें, तो सबसे पहले जिंक की कमी के कारण पौधों का आकार छोटा हो जाता है। इससे पौधों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता और उपज की क्षमता में गिरावट आती है, जिससे हमें उत्पादन सही नहीं मिलता है। जिंक का पर्याप्त मात्रा में सेवन न करने वाले गेहूं के पौधों की पत्तियां छोटी और फीकी हो जाती हैं, जो पौधों के सामान्य विकास को रोकती हैं। आगे चलकर यही कमी गेहूं की फसल में उत्पादन और गुणवत्ता में कमी का कारण भी बनती है। इसके अलावा जिंक की कमी से कल्ले भी कम निकलते हैं। जिंक का प्रमुख कार्य एंजाइमों की गतिविधि को सक्रिय करना और पौधों में प्रोटीन निर्माण को बढ़ावा देना है। जिंक की कमी के कारण प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे गेहूं के दाने की गुणवत्ता में गिरावट आती है और उनका आकार भी सामान्य से छोटा रहता है। इसके परिणाम स्वरूप किसान को कम उत्पादन और कम गुणवत्ता वाले दाने मिलते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसलिए जिंक का समय पर और उचित तरीके से उपयोग गेहूं की फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि इन समस्याओं से बचा जा सके और गेहूं की अधिकतम उपज प्राप्त की जा सके। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जिंक डालने का सबसे उपयुक्त समय बुवाई का समय होता है। बुवाई के समय यदि जिंक को सही तरीके से बीज के पास जड़ क्षेत्र में डाला जाए, तो यह पौधों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होता है। इस समय पौधों की जड़ें पूरी तरह से विकसित नहीं होती और जैसे ही जड़ें फैलती हैं, वे जिंक से संपर्क करती हैं, जिससे पौधों को इस पोषक तत्व की उचित मात्रा मिलती है। बुवाई के समय जिंक देने से पौधों की शुरुआत मजबूत होती है और बाद में उगने वाली फसल अच्छी गुणवत्ता की होती है। किन्हीं कारणों से यदि बुवाई के समय जिंक का उपयोग न किया गया हो, तो खड़ी फसल में छिड़काव के माध्यम से इसे दिया जा सकता है। यह छिड़काव 25 से 30 दिनों के बाद पहली सिंचाई पर और फिर 40 से 50 दिनों के अंतराल दूसरी सिंचाई पर किया जा सकता है। अगर आप छिड़काव विधि से फसल में जिंक का उपयोग करते हैं, तो आपको 2 बार छिड़काव करना आवश्यक है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जिंक का उपयोग अगर आप बुवाई के समय 21% प्रोटीन वाला जिंक सल्फेट प्रयोग कर रहे हैं, तो आप जिंक की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। और यदि आप 33% प्रोटीन वाला जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा पर्याप्त होगी। यदि आप बाद में छिड़काव विधि के द्वारा अपनी फसल में जिंक का उपयोग करते हैं, तो 21% प्रोटीन वाला जिंक सल्फेट 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और यदि आप 33% प्रोटीन वाले जिंक का छिड़काव करते हैं, तो इसका उपयोग आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में करें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइबर करें।